जी मोहसिन अजीज साहब। सर मोहसिन अजीज साहब देता हूं, पार्टी ने लिस्ट भी दी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे मालूम नहीं कहाँ से बात शुरू करूं, कहाँ से न करूं, लेकिन बात यह है कि आज तो हमारी मिनिस्टर साहिबा अकेली यहाँ बैठी हैं। वो हमारे मिनिस्टर एक ब्राइट होते हैं जो सब राइट कर देते हैं, शाहदत अवान साहब, वो भी आज नहीं है, सारे के सारे खाली हैं। बहरहाल ये जवाब दे देंगे। ये जो बजट है, जो मिनी बजट दिया गया है चेयरमैन साहब, न सिर्फ ये अवाम दुश्मन बजट है, न सिर्फ ये मजदूर कुश गरीब कुश बजट है, बल्कि मैं समझता हूँ ये एंटी पाकिस्तान बजट है। हमारी पार्टी इसको हर तरीके से रिजेक्ट करती है। ये मेड एज यूएसए बजट है, पाकिस्तान की बर्बादी का बजट है, और साथ साथ बड़े मुअद्दबाना अल्फाज से ये कहूं कि ये झूठ का बजट है। आप सब यहां ये फरमा रहे हैं कि ये 170 बिलियन का अब बजट है। ये 170 बिलियन का नहीं है सर। ये 170 बिलियन 4 माह में कलेक्ट करना है, जिसका मतलब है अगर सालाना के हिसाब से आप समझ डालें तो ये 510 बिलियन का बजट है। एक तो सबसे पहले ये अवाम को ये झूठ बोलना बंद करें। ये जो टैक्स लगे हैं, हमेशा बात साल की होती है, एक माह की नहीं होती। वैसे तो अगर आप चाहते तो इसको मई में दे देते, तो आप कहते कि जी सिर्फ 65 बिलियन का हमने बजट लगाया है, क्या हो गया। तो पहली बात तो सबसे ये है, ये 23वां जो है ये आईएमएफ का एग्रीमेंट है। पाकिस्तान ने सारी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अर्जेंटीना जो है वो हमसे कम है, वो इस वक्त जो है 21वें आईएमएफ के उसमें एग्रीमेंट में है। यहाँ पे बात शुरू करने से पहले, चूंकि यहाँ पे हमारे लीडर साहब ने एक बात की थी, शुरू करने से पहले जी वो उनके मैं सिर्फ जवाब दे दूं ना जी, तमीज बांध रहे हैं अभी जी। वो ये है कि मुआहदा ये किसने किया, बड़ा अच्छा सवाल है। आप ऐसे कीजिए कि आप वैसे भी पार्लियामेंट का मेरा ख्याल है इस्तेकाक है कि आप आईएमएफ के डॉक्यूमेंट सामने रखें। आप आईएमएफ के डॉक्यूमेंट सामने लेकर आएं ताकि ये झूठ का पलंदा जो होता है यहां पे ये खत्म हो जाए। ये एग्रीमेंट अगर इमरान खान ने किया था तो इमरान खान पाबंद था, उसको दुनिया दूसरा लोन नहीं देती अगर वो एग्रीमेंट की जो है पामाली करता, एग्रीमेंट को अगर वॉइड करता या डिफॉल्ट करता। ये बात गलत है। आपके रिकॉर्ड में ये मौजूद है कि सितंबर के माह में आपकी हुकूमत, वो अलग बात है कि उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर अलग था, उसने जाकर इस एग्रीमेंट को रिव्यू को साइन करके आया है। इसलिए ये झूठ बोलना कम से कम अवाम के साथ बंद कर दें। जो आईएमएफ की डिमांड उस वक्त थी, आप तो 4 माह ये बोलते रहे कि मैं आईएमएफ को डील करना जानता हूं, आईएमएफ की टर्म्स को मैं नहीं मानूंगा। यह रिकॉर्ड पे नहीं है, यह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं है, यह हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं है। आज आके आपने अपनी फिर पॉलिसी बनाई जिससे आपने 4-5 माह में सिर्फ डॉलर की मद में 35 बिलियन डॉलर खत्म कर दिए। उसके बाद आपको आज ये एग्रीमेंट इस नैश पे करना पड़ा, इतनी सख्ती से करना पड़ा कि ना उसने 5 और 5 10 नहीं, पांव के अंगूठे पे लगवाए, बल्कि नाक से लकीरें भी लगवाई और लिटा के एग्रीमेंट किया आपको। और साथ ही साथ मैं आपको अंदर की एक बात बता दूं चेयरमैन साहब, कि वो क्या कहते थे, कुछ ताल्लुकात हमारे भी हैं, बातें तो आप करते हैं, 7 दिन वो यहां रहे, वो कहते थे नॉन सीरियस गवर्नमेंट है ये, दे डू नॉट कम प्रिपेयर्ड।
They do not come prepared. There's a non-serious government who is negotiating with us. These are their words. I can challenge you for this. वो ये कह रहे हैं कि your team is not worried about Pakistan. What is going to happen to Pakistan, you people do not know. इसलिए उन्होंने ये एग्रीमेंट कराया आपसे. 510 बिलियन का एक आप पे टैक्स लगा है, 170 बिलियन का नहीं लगा. उसके अलावा जो आपका पेट्रोल का रेट है, जो बाकी चीजें हैं, जो बाकी आपके इंक्रीज है, उसके अलावा है. मैं यहां ये बात करूं कि आप मुझे बताएं इस वक्त डॉलर का रेट है क्या? मछली मार्केट का रेट है 270 है, 280 है, 285 है. इंपोर्ट का क्या रेट है? बैंक क्या रेट लगा रहा है? एक्सपोर्ट का क्या रेट है? ओपन मार्केट का क्या रेट है? किसी को मालूम है? कोई मालूम नहीं है. कहीं आप जाए, इस्लामाबाद में अलग रेट होगा और लाहौर में अलग होगा. सर, आज के जो हालात है ना, यहां जो बात हो रही है, जो फ्रांस के रेवोल्यूशन की बात हो रही है, शुक्र है जी मिस्टर, मैंने आपका जी एक बड़ा अच्छा नाम आज रखा है आपकी इजाजत के बगैर, मिस्टर राइट, जो सब कर देता है राइट जी. तो जी सब दाग धो देते हैं आप. बात ये जी कि जो फ्रांस का रेवोल्यूशन था, जो जार की जब हुकूमत गई थी, उस वक्त भी ये हालात नहीं थे. जब सन 71 में जो महरूमियां पाकिस्तान की थी, जो खदशात थे उस वक्त, जिस वक्त वो जो मामलात थे, आज उससे बदतर हैं. आज जो महरूमियां हैं, जिस तरीके से आवाम पिस रही है, वो किसी को कहने के वो नहीं है. आपको IMF ने ये तो नहीं कहा शायद कि आप अपने अखराजात कम करें. ये मैडम साहिबा यहां बैठी हैं, जरा बता दें कि गवर्नेंस के आप खर्चे कम करें. आपने कम किए? आप तो आज पता नहीं, कल तक तो 85 पे थे, आज पता नहीं स्कोर क्या है मिनिस्टरों का. मेरा ख्याल है सेंचुरी को हम पहुंचने वाले हैं. आपके लड़े तलड़े कम ही नहीं होते. आप अपने अखराजात कम ही नहीं करते. कल तक एक आदमी बैठा होता है हमारी तरह, अपनी गाड़ी में आता है, उसको कोई खतरा नहीं होता. वो झंडा लग जाता है उसको, उसके आगे भी 2 गाड़ियां, पीछे भी 2 गाड़ियां, 15 उसका स्टाफ हो जाता है. खर्चे हमारे होते ही नहीं है. इन बातों की बातें आप आके यहां पे करें, अवाम को झूठ ना बोलें. पाकिस्तान के जो हालात हैं चेयरमैन साहब, उस पर एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं, उस पर मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं, इमरान खान को बख्श दें, PTI को बख्श दें. आपके भी आज 11 महीने होने वाले हैं. आपने कहा था या नहीं कहा था कि 6 माह में मैं अपने ठीक कर दूंगा, कर दूंगा? ये कहा था नहीं कहा था? तो 6 माह से तो अब 11 माह हो गए. अब तो बच्चा प्रोड्यूस कर दो ना. ये 11 महीने में भी हो जाए, खैर है. एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं. प्लीज मैं आपको बताऊं, ये जो गिरावट हुई है सर जी चेयरमैन साहब, ये 10 महीने में, 11 महीने में जो गिरावट हुई है पाकिस्तान में, चाहे वो डॉलर है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो इकोनॉमी है. अल जजीरा पे इसके ऊपर वो आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री चल रहे हैं, BBC में चल रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं इसके ऊपर. ये केस स्टडी बन गया पाकिस्तान. मैं यहां पे आपको एक बात जरूर करूं कि ये जो रिकॉर्ड कायम हुए हैं, जो इस हुकूमत ने रिकॉर्ड कायम किए हैं, उसका कम से कम जल्द मैं जिक्र कर दूं. अगर चलता रहूं तो शाम हो जाएगी, रिकॉर्ड खत्म नहीं होंगे. जो गिरावट रुपए में हुई है 100 रुपए की, हाँ जी, सिर्फ 10 माह में, वो एक रिकॉर्ड है. इसके अलावा जो आपके मिनिस्टर साहिबान हैं, वो एक गिरावट जो हुई है, जो मिनिस्टर साहिबान की तादाद है, वो भी एक रिकॉर्ड है. हमारे बल्कि वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये सारे के सारे तकरीबन वर्ल्ड रिकॉर्ड है.
पाकिस्तान के सिर्फ नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जो एक्सपोर्ट में पीपीपी के वक्त में जो कम से कम एक्सपोर्ट ऊपर गई थी, फिर आपने फिर लाके नीचे गिरा दी। अब जो है वो हम 32 बिलियन डॉलर पे लेके गए थे, अभी वो 25 बिलियन डॉलर को भी टच नहीं करेगी। इसके अलावा कि हमने जो हमारा वक्त था, पीटीआई का वक्त था, जिसको आप नाहल कहते थे, उस वक्त कोरोना भी मौजूद था। आपका आज 25 बिलियन को क्रॉस नहीं करेगा। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन है, जो 35% को टच करती है और इससे ऊपर जा चुकी है, वो भी एक रिकॉर्ड है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। जो इंटरेस्ट रेट है सर, जिसको मार्कअप रेट कहते हैं, जो कि आज 19% है, और मैं आपको आज कहता हूं ये अगले माह में ये 20% को क्रॉस करेगा। ये भी एक रिकॉर्ड है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। पाकिस्तान का 1996 में 19% था, आज 19% को क्रॉस कर गया है, और इसको एक माह के बाद आप देखेंगे ये और क्रॉस होगा। एक दिन में 13% डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी रिकॉर्ड है। एक दिन में 35 रुपए और उसके बाद फिर 22 रुपए पेट्रोल का रेट बढ़ना एक रिकॉर्ड है। जो फैक्ट्रियों का बंद होना है, जिस तरीके से 10 माह में फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, 15 लाख लोग आज दिन तक बेरोजगार हुए इस 10 माह में, यह रिकॉर्ड है। 2 करोड़ लोग आपके सतह गुर्बत से नीचे चले गए 10 माह में सर, यह भी रिकॉर्ड है। ये तमाम मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं। थैंक यू बात नहीं सर, अभी थैंक यू नहीं सर। सर मैं आज प्लीज बाकी भी साथी आपके बात करें, मुझे 2-3 मिनट और दे दें सर, मैं आपको कम से कम रिकॉर्ड तो मुकम्मल कर दूं कि ये रिकॉर्ड हमने क्या क्या बनाए हैं, क्या क्या कहां पे हम गए हैं और किस तरीके से जा रहे हैं। आप कम से कम अभी जो हमारी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, वो नेगेटिव में जा चली हुई है। आप पॉजिटिव की बात छोड़ दें, नेगेटिव में जा चुकी है। मैं तो यहां पे सिर्फ ये कहता हूं कि किसी शायर ने लिखा है, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, दहकान तो मर खप गया अब किसको जगाऊं, मिलता है कहां गोश है गंदम के जलाऊं, शाहीन का तो है गुंबत शाही पे बसेरा, झगड़े यहां सूबों के जातों के नसब के, ये देश सबका है मगर इसका नहीं कोई, आते हैं नजर मसनदे शाही पे रंगीले, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। थैंक यू सर थैंक यू से पहले मैं एक बात आपको सुनाता चलूं, और वो ये है कि आज हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ तवज्जो गिरफ्तारियों के ऊपर है। आज हुकूमत की सिर्फ और सिर्फ तवज्जो इसके ऊपर है कि किस तरीके से इक़्तिदार पे काबिज रहें, किस तरीके से इक़्तिदार के मजे लूटें, किस तरीके से इलेक्शन को डिले कराएं। लेकिन लोग जागे हैं, खाकान अब्बासी साहब जैसा, मेहताब अब्बासी साहब जैसा, मुफ्ती इस्माइल जैसा, एतजाज एहसन साहब जैसा लोग जागे हैं। उन्होंने हुकूमत को जगाने की कोशिश की है, इनके ज़मीर को जोड़ने की कोशिश की है। ये वो अल्फाज हैं जो सामने आए हैं, लेकिन उसके अलावा भी मैं जानता हूँ मुहब्बे वतन लोग दोनों पार्टी में मौजूद हैं। थैंक यू सर। वो आज बात कर रहे हैं, वो आज बात कर रहे हैं। सर मैं आपको देखें सर, इतना तो सुन लें कि सर एक तरफ दवाई की कीमत, इंसान चाहे वो मिडिल क्लास है, गरीब को तो छोड़ दे, मर गया, खत्म हो गया। वो गिरबान को जब हाथ डालेगा, जब आपके मेरे गिरबान को हाथ डालेगा, तब शायद हम जागे। अभी हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, इस्लामाबाद में F6 में हम फिरते हैं, हम समझते हैं यही पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान नहीं है सर। मगर ब्लड प्रेशर की दवाई सर, थैंक यू, ब्लड प्रेशर की दवाई, हार्ट की दवाई, शुगर की दवाई अवेलेबल नहीं है। मैं आपको यकीन से ऑन वोचर कहता हूं, ऑन वाउच कहता हूं कि एक्सरे की फिल्में अवेलेबल नहीं है। और दूसरी तरफ आप चले जाएं यहां के बाजारों में, आपको मिनरल वाटर जो लोकल है वो छोड़ दें, पेरियर और एवियन वाटर आपको हर जगह मिलेगा, चॉकलेटें आपको चीज हर जगह मिलेगी, और आपको ये दवाई नहीं मिलेगी। सर मैं कुछ तजावीज थोड़ी सी देना चाहता था, मोहसिन भाई, 2-3 मिनट में कुछ तजावीज दे रहा था, मैं तजावीज दे रहा था, हुकूमत के शायद काम आ जाए, हुकूमत के काम आ जाएंगी ये तजावीज, शायद काम आ जाए। 1 मिनट में दे दूंगा, 1 मिनट में दे दूंगा, 1 मिनट में दे दूंगा।
सर बात ये एक तो कफायत शुमारी सबसे पहले 18 मिनट दूसरी तकरीर बात कर रहे हैं, ये फिर कहते हैं स्टेट- क्या कोई बात नहीं है जी। स्टेट- तशरीफ रखे मोहसिन साहब स्टेट जी, ओल्ड- उठें जनाब जी, जनाब आप तकरीर करें। थैंक यू जी। प्लीज कामिल अली आगा साहब, कामिल अली आगा साहब। थैंक यू मोहसिन भाई, थैंक यू। कामिल अली आगा साहब, कामिल साहब प्लीज, कामिल साहब, कामिल अली आगा साहब। 15 मिनट हो गए हैं ब्रदर जी। दे दे जी, दे दे। आपके वो हैं खत्म करें इनको। आप सबसे पहले स्मगलिंग को कंट्रोल करें। आपके टैक्स से आपको कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप स्मगलिंग कंट्रोल नहीं करेंगे। सर दूसरी बात ये 5,000 रुपए का नोट खत्म करें, ये बीमारी की जड़ है। इसके साथ 5,000 रुपए के नोट के साथ न सिर्फ आपकी करप्शन कम होगी बल्कि इन्फ्लेशन कम होगी। सर मैं आपको यहां बताऊं, थैंक यू सर।